अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुली और मेरे चैनल का नाम तियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है शरपसंद। शरपसंद ड्रामा बहुत मज़े का है, ठीक है। ये एक सोप ड्रामा है, लेकिन इसमें जो माशरे की हकीकत दिखाई है बहुत मज़ा आ गया, ठीक है। फरासत अंकल अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उसने हफ्सा पर इल्ज़ाम लगा दिया, उसकी बीवी ने और वो दोनों एक दूसरे के हमराज हैं, वो एक दूसरे को बातें बताते हैं। अगर रुबीना फरासत को बात बताती है तो फरासत अंकल पूरे मोहल्ले में फैला देते हैं। अगर फरासत अंकल रुबीना को बात बताते हैं तो वो पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पेट देती है, ठीक है। उन्होंने हफ्सा पर इल्ज़ाम लगाया तो ये बात आज शमा को पता चली। शमा ने वो वीडियो देखी, वो वीडियो बनाता है, ठीक है। जो फरासत अंकल है वो अस्पताल में होते हैं और वो उसकी वीडियो बना देता है, ठीक है। फिर वो अपनी बीवी को दिखाता है, उसकी बीवी के मोबाइल से उसकी बेटी निकालती है, फिर वो बेटी उसको वायरल कर देती है, ठीक है। फिर सारे मोहल्ले में पता चल जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसके मंगेतर को पता चल जाता है। जब ये बात उसके मंगेतर को पता चलता है वो हॉस्पिटल जाता है और उसकी इंसल्ट करता है। वो कहता है कि तुम एक गायनी के हॉस्पिटल में हो, ठीक है, और तुम अभी भी पूछ रही हो कि क्या है, मैंने क्या किया है, ठीक है। तुम लोगों को ना शर्म आनी चाहिए। तो वो चला जाता है। फिर वो लोग जब वापस आते हैं तो सब उसके रिश्तेदार आ जाते हैं, उस पर कहते हैं कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये है वो है। फिर वो वीडियो वायरल हो जाती है, लोग उसे कहते हैं लानत हो, लानत ही है वो। इस तरह की लड़कियां जो रात को जॉब करती हैं, तो इसका मतलब ये इन लोगों का ना कैरेक्टर जो है, उनका किरदार बदनाम है, वो उनका कैरेक्टर ना सही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हफ्सा ने क्या किया, हफ्सा ने बेचारी ने लोगों की बातों में यानी कि इतनी वो हो गई कि उसने खुदकुशी कर ली, ठीक है। जब उसने खुदकुशी की मैं तो डर गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, ठीक है। फरासत अंकल को अब शर्म आनी चाहिए, ठीक है। फरासत अंकल तो अब कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ बदला लेना चाहता था, मैंने तो नहीं चाहा था कि वो लड़की मर जाए, तो मुझे ऐसा तो नहीं पता था कि वो लड़की खुदकुशी कर लेगी, ये वो। उसकी बेटी भी यही सोच रही कि हफ्सा मनूस तुमने क्यों खुदकुशी की। ये बात कुछ दिन ये बात होती, बाद में ख़त्म हो जाती। उसकी बेटी को भी पता है कि वो ऐसी नहीं है, ठीक है। फरासत अंकल को भी पता है, सबको ऐसा लग रहा था, ठीक है। रुबीना को भी पता है कि ये बात हमने फैलाई है, ठीक है, हालांकि वो लड़की ऐसी नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोगों को ना शर्म करनी चाहिए। हमारा माशरा इस तरह का हो गया है, हमारे दिल में जो कुछ आता है, हमारे मुंह पर जो कुछ आता है, हम बिना सोचे बिना समझे बात कह देते हैं। किसी के किरदार पर, किसी की बात पर, किसी के किरदार पर हमें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। वो उनके लिए कितनी अजियतनाक होती है। वो लड़की एक मेंटली टॉर्चर से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद वो एक इंतहाई कदम उठाती है और खुदकुशी करती है, ठीक है। अब की करनी क्या हुई, उसकी माँ को पता चल गया, फरासत की माँ को, ठीक है। अगले दिन वो भी मर गई, ठीक है। अगले दिन वो भी मर गई। फरासत अंकल अब आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, अब आपको एहसास होना चाहिए कि ठीक है, आपने एक लड़की को तोहमत लगा दी, उस पर क्या नहीं किया। अगले दिन तुम्हारी माँ, तुम्हारी जन्नत तुमसे रूठ गई और मर गई। तुमने उससे माफ़ी तक नहीं मांगी, हालांकि तुम्हें पता चल गया था कि मेरी माँ ने मेरी बातें सुन ली हैं, ठीक है। तुम्हें अपनी माँ को अपनी सफाई देनी चाहिए थी, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन खुदा ने क्या किया, तुम्हारी जन्नत को तुमसे रूठ कर उसे ख़त्म कर दिया, वो मर गई, ठीक है। अब तुमने उससे माफ़ी भी नहीं मांगी। फरासत अंकल के लिए ये काफ़ी है, लेकिन अब आई डोंट नो कहानी में क्या होगा। ये ड्रामा बहुत मज़े का है, बहुत मज़े की स्टोरी है। मैं तो इसे देख रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, ख़ासतौर फरासत अंकल के जो हरकतें हैं, ठीक है। अब हफ्सा की जो माँ थी, मुझे एक क्वेश्चन मुझे आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि हफ्सा की जो माँ थी, जब हफ्सा को बुखार था, वो पूरे मोहल्ले में जाती है, एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाती है। वो कहती मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाओ खुदा के लिए, ठीक है। वो सनम के घर नहीं जाती। वो सनम के घर क्यों नहीं जाती? वो शाजमीन के घर जाती है, वो उसको ताला लगाते हैं। वो सनम के घर क्यों नहीं जाती? हालांकि सनम और फिदा दोनों घर में होते हैं, वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं जाती?
وہ پورے محلے میں روتی ہے، وہ کہتی ہے خدا دیکھ رہا ہے، خدا تم لوگوں نے میری مدد نہیں کی، میں خدا کو بتاؤں گی، میں یہ کر دوں گی، یہ وہ وغیرہ، خدا تم لوگوں سے پوچھے گا، میری بد دعا ہے، وہ بد دعائیں دیتی پھرتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ خود ٹیکسی منگوا کر اسے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صنم اور فدا کو بھی بلوا سکتی تھی، لیکن اس نے کیا کیا، کسی کو بھی نہیں بلوایا، اور بیچاری اس کی بیٹی نے خودکشی کی اور مر گئی، ٹھیک ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا ظالم ہو چکا ہے، ہمیں کسی کے درد کا کوئی احساس نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے جو باتیں سوچ لیتے ہیں بس وہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہے اور وہ یہی کچھ ہے اور یہ وہ وغیرہ، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس طرح کے شر پسند لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور اس طرح کے شر ہمیں نہیں پھیلانے چاہیے۔ تو یہ ڈرامہ بہت مزے کا ہے، آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے، آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، اوکے، خدا حافظ۔